पी सी पी डबल ए एम ए ई एच सी Porifera Coelenterata Platyhelminthes Escalmenthes Annelida Mollusca Arthropoda Echinodermata Hemichordata एंड कार्डेटा। अब हमारे पास ये फर्स्ट फाइलम तो हो गया पोरिफेरा। अब किसकी बारी है? सेकंड फाइलम, जिसका नाम है सोलेंट्रेटा। क्या नाम है बेटा? सोलेंट्रेटा। ठीक। अब ये सोलेंट्रेटा क्या है बेटा? इट इज ऑल्सो नोन एज नाइडेरिया या नाइडेरियंस। पहले तो सोलेंट्रेटा वर्ड कैलियोस एंड एंटीरॉन इससे डिराइव्ड हुए हैं। कैलियोस एंड एंटीरॉन। कैलियोस कहते हैं हालो को और एंटीरॉन कहते हैं इंटेस्टाइन को। इसकी लिटरल मीनिंग यह है हालो इंटेस्टाइन। अब ये दूसरा जो वर्ड लिखा है नाइडेरिया या नाइडेरियन, ये क्यों कहते हैं इसको? अगर आप इस जेली फिश की डायग्राम को देखें बाहर, तो इसमें इससे ऐसे स्ट्रक्चर निकले। देख, ये नहीं है, ये इसको बेटा कहते हैं, यहां पे नाइडेरिया इसलिए कहते हैं कि इसमें सेल होते हैं जिसको कहते हैं सिनिडोसाइट्स, और ये सिनिडोसाइट्स मिल के आर्गन बनाते हैं जिसको कहते हैं, उस आर्गन को नेमाटोसिस्ट। उस आर्गन का नाम क्या है? नेमाटोसिस्ट। तो ये क्या है? ये आर्गन क्या है? ये तारों की सूरत में जो है ये टेंटिकल्स कहलाते हैं, टेंटिकल्स। और इस टेंटिकल को अगर मैं थोड़ा सा यहां पे ले आओ, तो इस टेंटिकल के हेड पे एक स्ट्रक्चर होता है, यू स्ट्रक्चर। देखें, यू स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं बेटा क्या? नेमाटोसिस्ट। क्या कहते हैं? नेमाटोसिस्ट। और ये नेमाटोसिस्ट क्या है? बेसिकली स्टिंगिंग ऑर्गन है। क्या है बेटा? स्टिंगिंग ऑर्गन, जो वो यूज करते हैं एज ऑफेंस एंड डिफेंस। ऑफेंस एंड डिफेंस। अब कैसे यूज करते हैं? यहां पे फॉर एग्जांपल इसके यहां पे इस तरह स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है? ये देखें, ऑफेंस एंड डिफेंस। यहां पे फ्लूइड होता है। जब ये अपने शिकार को घेरे में ले लेता है तो यहां से फ्लूइड रिलीज करते हैं इस स्टिंगिंग ऑर्गन से, जिसकी वजह से ये अपने शिकार को पैरालाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पैरालाइज कर लेते हैं। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास इस नेमाटोसिस्ट की वजह से इसको नाम दिया है नाइडेरियंस या सिनिडेरियंस। ये इसकी हिस्ट्री हुई, ठीक है? अब ये तो मैंने बता दिया, आल्सो कॉल्ड नाइडेरियन। डाइजेस्टिव कैविटी इज कॉल्ड एंटीरॉन। जिस तरह वहां पे मैंने आपको लिखा, डाइजेशन इंट्रासेलुलर भी है, एक्स्ट्रासेलुलर भी है। नाइडेरियन सेल्स फॉर्म नेमाटोसिस्ट पॉइजन सिक्रीटिंग। नेमाटोसिस्ट क्या है? पॉइजन सिक्रीटिंग। वो सिक्रीशन करते हैं और पॉइजन को सिक्रीट करते हैं। इस वजह से इसको हम स्टिंगिंग ऑर्गन भी कह सकते हैं। जो इसका मोड ऑफ लोकोमोशन है बेटा, ये या तो सीसाइल होते हैं। सीसाइल एक जगह पे कायम उदायम रहते, मूवमेंट नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल है कोरल्स। इसकी एग्जांपल क्या है? कोरल्स। और दूसरा है हाइड्रा। हाइड्रा का डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है? ऐसे डायग्राम है उसका, आपको मैं यहाँ पे लिख के दो, यहाँ पे ऐसे डायग्राम है हाइड्रा का। देख,
इसके अंदर पेरगेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, यहाँ पे इसके टेंटिकल अराइज होते हैं, टेंटिकल्स, और टेंटिकल्स के इस साइड पे ओनिमाटोसिस्ट होते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड ये। अब देखिए हाइड्रा और कोरल्स ये दो सिसाइल है, जबकि मोटाइल में जेलीफिश और पीपी। पीपी कौन है? इसका पूरा नाम है बेटा फाइसेलिया पेलेजिका। अब कभी कभी एमसीक्यूज आ सकता है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग is also known as Portuguese man of war. तो इसका आंसर होगा बेटा, क्या होगा इसका आंसर? हाँ बेटा, इसका आंसर क्या होगा? पीपी, शाबाश है, गुड। हाँ, और इसका आंसर पीपी है, बिल्कुल, फाइसेलिया पेलेजिका। शाबाश। अब आ जाए न्यूट्रिशन स्मॉल फिश एंड क्रस्टेशियन। बेटा क्रस्टेशियन किसे कहते हैं? याद रखे, दीज आर एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। ये पानी में रहने वाले फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिज्म है। इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं क्रैब्स। ठीक। डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका क्या है? एब्सेंट। और जो नर्वस सिस्टम है स्लाइटली डेवलप्ड है। अब इसमें एक प्रोसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर आता है बोर्ड पेपर में, कि व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस। इसकी डिफिनीशन बेटा यो है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या ऑफ एन इंडिविजुअल इन मोर देन वन morphological form the existence of an individual in more than one morphological form. For example, ये हमारे पास ओबेलिया कॉलोनी है, ठीक है, ये लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया है। अब अगर आप देखें आपको एक इसका स्ट्रक्चर नजर आएगा पॉलिप, और ये पॉलिप सॉसर लाइक है शेप के लिहाज से, और एक आपको दिखाई देगा मेडोसा। क्या? मेडोसा। ये अम्ब्रेला लाइक है। अब बेटा मैं थोड़ा सा मेटामॉर्फोसिस पे आपको वो दे दो। इसमें एक फिनोमेना होता है जिसको कहते हैं बॉटनी में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और जूलॉजी में कहते हैं मेटाजेनेसिस। क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस इसको कहते हैं कि पॉलिप कन्वर्ट हो जाए वन लाइफ में मेडोसा में, और मेडोसा कन्वर्ट हो जाए किस में? पॉलिप में। इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस या मेटाजेनेसिस। ठीक है। अब बेटा हमारे पास ये कैसे कन्वर्जन होती है? एक इंडिविजुअल की एक लाइफ में एक से ज्यादा फॉर्म कैसे होते हैं, जरा इसको देखें। बेटा ये हमारे पास ओबेलिया है, इस ओबेलिया में ये पॉलिप्स है। ये पॉलिप एक टाइम पे कन्वर्जन इसकी हो जाती है मेडोसा में। ये फीमेल मेडोसा है, ये मेल मेडोसा है। अब ये फीमेल मेडोसा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनते हैं। रिप्रोडक्शन इसको कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं, मेडोसा को बेसिकली कहते हैं मेडोसा। इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव ज़ोइड। रिप्रोडक्टिव ज़ोइड्स। जबकि पॉलिप को कहते हैं बेटा
पॉलिप को कहते हैं न्यूट्रेटिव ज़ोइड, न्यूट्रिशन कॉलोनी को प्रोवाइड करता है, न्यूट्रेटिव ज़ोइड। अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज मीन बाय ज़ोइड्स, ज़ोइड्स किसे कहते हैं? शाबाश, कोई बता सकता है व्हाट इज ज़ोइड्स? ज़ोइड का मतलब क्या है? ZOOID, हाँ जी, व्हाट इज ज़ोइड? एनीवन? शाबाश है बेटा। ज़ोइड्स किसे कहते हैं? नो कमेंट्स। जो सईद, जो सीडो, नो बेटा, जो सीड। बेटा ज़ोइड्स कहते हैं इंडिविजुअल को, किसको? इंडिविजुअल। देख अब बेटा ये एग बना लेते हैं और ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, गेमीट्स बन गए। ये फ्यूज होकर क्या बना लेते हैं? जाइगोट। जाइगोट आखिर में 2 सेल बना लेते हैं, 2 सेल से 4 सेल बना लेते हैं, फिर ब्लास्टोला बन जाता है। ब्लास्टोला के बाद ये फ्री लिविंग प्लेनोला लार्वा, इसके लार्वे का नाम क्या है? प्लेनोला। प्लेनोला, ये लार्वा प्लेनोला सेटल डाउन और यंग पॉलिप में कन्वर्ट हो जाता है। यंग पॉलिप से डेवलपिंग पॉलिप, फिर फुली डेवलपिंग पॉलिप ये हुआ। तो देख, पॉलिप कन्वर्टेड इनटू मेडुसा, मेडुसा अगेन कन्वर्टेड इनटू पॉलिप। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटाजेनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मेटाजेनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक हो गया। अब बेटा फाइसिलिया पेलेजिका, फाइसिलिया पेलेजिका इज कॉल्ड पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। इसका स्पीड क्या है? ये कभी कभी एमसीक्यूज में आ सकता है, बुक में मेंशन है 12.1 मीटर पर सेकंड। अब इसके अलावा कोरल रीफ फॉर्मेशन किसका काम है? सोलेंट्रेट्स का। अब इसको जरा देखे, इसको मैं जरा एक्सप्लेन करूं। पहले तो व्हाट इज कोरल्स? कोरल्स आर द स्पीशीज ऑफ सोलेंट्रेटा। कोरल क्या है बेटा? स्पीशीज है किसका? सोलेंट्रेटा का। अब बेटा ये अगर सोलेंट्रेटा का स्पीशीज है तो इसकी जो एक्सोस्केलेटन है ये बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3। जब N की डेथ एंड डिके हो जाती है तो ये CaCO3 डिपॉजिट हो जाते हैं ओशियन फ्लोर पे। किस पे? ओशियन फ्लोर। और ये एक बड़ा लार्ज साइज रॉक की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको फिर हम कहते हैं कोरल रीफ। क्या? कोरल रीफ। दोबारा सुने, व्हाट इज कोरल रीफ? बेटा कैसे होता है ये सुने दोबारा। कोरल स्पीशीज है। अब फॉर एग्जांपल ये कोरल्स है, इसके ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर है। जब इसकी डेथ एंड डिके होती है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट फ्लोर ऑफ ओशन पे डिपॉजिट होते आखिर में एक लार्ज साइज स्ट्रक्चर बना लेते। देखे, लार्ज साइज स्ट्रक्चर देख। और फिर यहां पे एल्जी आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? एल्जी आ जाते हैं। यहां पे ये एल्जी आ गए, यहां पे ग्रीनरी आ जाती है। ये सी शोर पे भी बनते हैं और इन साइड भी बनते हैं। देख, इसके मुख्तलिफ अक़साम में फिर फ्रिंजिंग रीफ, एटॉल रीफ, मुख्तलिफ ग्रेट बैरियर रीफ, इसके मुख्तलिफ टाइप है। फिर बेटा ये जगह नहीं है, ये पिकनिक पार्क बन जाता है। पार्क बन जाता है किसके लिए? एक्वेटिक एनिमल के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक्वेटिक एनिमल में समुद्री मखलूक जितने हैं वो यहाँ पे आके अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं और यहाँ पे गप्पे शप्पे लगाते हैं। मतलब उसके लिए एक पिकनिक पार्क बन जाता है। कौन? ये कोरल रीफ। दिस इज कॉल्ड कोरल रीफ फॉर्मेशन। इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड कोरल रीफ फॉर्मेशन। किसी को कोरल रीफ का के बारे में क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं अभी।
अगर क्लियर है तो गुड, शाबाश, गुड। अबरार अहमद क्लियर है, सना क्लियर है, नो सर क्लियर, नो सर क्लियर मतलब क्लियर है, क्लियर, शाबाश है। अमल मनाहिल असद, शाबाश, नो क्वेश्चन, गुड। अच्छा, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग, ये वर्ड क्या है बेटा? बडिंग, BUDDING, बडिंग तो आप लोग जानते हैं, आउटग्रोथ फॉर्मेशन। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं फाइसिलिया पेलेजिका, ओबेलिया, हाइड्रा, जेलीफिश। अब देख यहां पे मैं MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फिश? ए स्टारफिश, बी जेलीफिश, सी सी अर्चन, और डी रहो। अबरार अहमद कहता है डी। और सिर्फ इब्रार को पता है, बाकी लोग सो रहे। हाँ जी, इब्रार अहमद कहता है डी। चले, डी ही ठीक है, ये सिर्फ फिश है, बाकी बेटा नाम फिश आते हैं इसके पीछे, लेकिन ये फिश नहीं है। स्टार फिश, एकाइनोडर्म है, जेली फिश, सलेंट्रेट है, सी अर्चन भी एकाइनोडर्म से, ठीक है। इसके अलावा बेटा इसमें एक और खूबी है, ये नाइडेरियंस नहीं है, ये बेटा रेडियल सिमेट्री रखते हैं। क्या रखते हैं? रेडियल सिमेट्री। और साथ में ये ग्रेड रेडिएटा से ताल्लुक रखते हैं। और तीसरी बात यह है इसमें कि ये डिप्लोब्लास्ट है। क्या है बेटा? डिप्लोब्लास्ट। देख, रेडियल सिमेट्री किसे कहते हैं? ये पहले दिन लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं, आपको वीडियो मिले होंगे। If a body is divided into two equal parts in more than one imaginary line या plane, ठीक है, ऐसे बॉडी को क्या कहते हैं? रेडियल सिमेट्री। व्हाट इज डिप्लोब्लास्ट? डिप्लोब्लास्ट एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इफ a body have two germinal layer during embryonic stages, एक एक्टोडर्म हो और दूसरा क्या कहते हैं उसको? एंडोडर्म। क्या कहते हैं? एंडोडर्म। तब इसको हम क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्ट। क्या? डिप्लोब्लास्ट। देखें, हमने जो फर्स्ट वन पढ़ा था, अगर याद हो, हमने ये कहा था कि पुरिफरा एसिमेट्रिकल है। क्या है बेटा? इसमें सिमेट्री नहीं है। सलेंट्रेटा रेडियल सिमेट्रिकल है। ये बाइलेटरल है, बाइलेटरल है, बाइलेटरल है, बाइलेटरल है, बाइलेटरल है। ये रेडियल भी है, बाइलेटरल भी है। MCQs आता है, मैंने आपको लिख के दिया था कि वो कौन सा फाइलम है जिसके ऑर्गेनिज्म बाइलेटरल एज वेल एज रेडियल सिमेट्री भी रखते हैं। अच्छा, और हेमिकार्डेटा भी बाइलेटरल है, कार्डेटा भी बाइलेटरल है, ठीक है। तो PCPAAMAEHC, ये ट्रिक आपने नहीं बोलना है। PCPAAMAEHC।
शाबाश है बेटा। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। शाबाश है। सलेंट्रेटा में कल इंशाल्लाह प्लेटिहेलमिंथेस, एस्केलमिंथेस और एनेलिडा 3 फाइलम पढ़ेंगे, ठीक है इंशाल्लाह, अगर जिंदगी रही तो, क्योंकि जिंदगी का भरोसा नहीं है। शाबाश है। पूछ सकते हैं बेटा, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट्स में। हरी अप। क्लियर है, गुड, शाबाश। नो क्वेश्चन, शाबाश है अब्दुल्ला, क्लियर। अच्छा देखिए बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूं, ये पहले लेक्चर में मैंने एक एक ही फाइलम समझाया, थोड़ा बहुत मुश्किल है ये चैप्टर, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है बेटा। हमेशा याद रखें, इसमें जो सबसे मुश्किल चीज जिसको आप लोगों ने क्लियर करना है वो ये है, देख दा दा दा, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये बड़ा मीनिंगफुल है। इसमें आपको दिया जाएगा ऑल आर द मेंबर ऑफ फाइलम सलेंट्रेटा एक्सेप्ट, 3 नाम दिए होंगे, चौथा नाम सलेंट्रेट नहीं होगा। तो इसलिए बेटा आप लोगों ने जो कुछ भी करना है, लेकिन हर फाइलम के जो स्पीशीज नेम है उसको याद रखना है बेटा। ये बात आप ना बोलिएगा, ठीक है, तभी आपके लिए क्या होगी, आसानी होगी। ओके, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। इंशाल्लाह कल 3 फाइला एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि वो हेलमिंथोलॉजी है, स्टडी ऑफ वर्म्स है। कोशिश करें कि पढ़ाई पे अभी तवज्जो दे बेटा, अभी बस आप लोगों का टाइम नजदीक आ रहा है, ठीक है। पुख्ताना और दवाई का ना चे पगड़ाई दसर न राकुजशी का ना दलते रा वापस होनी से का ना दलता होनी से बिया इज्जत पाते शे नो तासो हम दलता निवले रखा द दोमा अटेम्प्ट चे ना से का ना दलता मो रा निवले दा पगड़ाई कदा दोमा अटेम्प्ट के पाते शवे का ना बिया जमके तदर न रवाना दा सही दा जमका तलाड़ शी बिया बटूल उमर सवी बिया बखलक वाई चे दोम काली वर्ता जाको और मेडिकल तलाड़ नड़ो, सही था बेटा। दे वजह मेहनत तो कोई बेटा, मेहनत सरार सा पॉसिबल दे, मेहनत के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है, सही है। तो आप लोग भी मेहनत करें बेटा, ताकि कल इस मुल्क का, इस कौम का नाम रोशन करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।